नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो कांग्रेस धीरे धीरे चुनावी मोड में आने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ हर दिन कोई नया वादा आगामी चुनाव के मद्देनजर करते हैं या पुराना वादा दोहराते हैं, लेकिन कांग्रेसियों की कारगुजारी पार्टी को बैकफुट पर लाने काफी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से आए जोश को नेतृत्व भुनाता, उससे पहले ही पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर सफाई देती घूम रही है। लेकिन बदजुबानी केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं। एमपी में कांग्रेस के राजा पटेरिया तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अजय चंद्राकर की भाषा भी आपत्तिजनक। सवाल, आखिर जिस पर पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा, उस बयान पर राजा पटेरिया का सीना चौड़ा क्यों है? चौड़े सीने के साथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए नेताजी से तो भली भांति परिचित हो गए आप। अब तो इनकी ख्याति देशव्यापी हो चुकी है, लेकिन ना तो इनकी ख्याति किसी नेक काम के लिए है, ना ही विक्ट्री साइन ये किसी जंग जीतने के लिए दिखा रहे हैं। एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद विवादित बयान देने पर कोर्ट ने भी झटका देते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कांग्रेस ने राजा पटेरिया को शो कॉज नोटिस भेज दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान की निंदा कर दी है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी एक धड़ा राजा पटेरिया के पक्ष में नजर आता है। इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। खेद व्यक्त भी किया अगर किसी को इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर मुकदमा करे और गिरफ्तार कर लिया, राजनीतिक रूप से विरोधी दलों को कुचल देना चाहते हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार के इस कृत्य की निंदा भी करता हूं। इधर बीजेपी राजा पटेरिया के बहाने पूरे कांग्रेस की घेराबंदी में लगी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा की माने तो सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। राजा पटेरिया के बहाने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निशाने कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी तक। सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है और उनसे सारी बातें कि ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और किस प्रकार से ये अंजाम देने का वो प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कौन इसमें जुड़ा हुआ है, किनके इशारे पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने की है, इसका प्रशासन अपना काम करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, पूरी इटालियन कांग्रेस मौन है, राहुल प्रियंका जी मौन है, कमलनाथ जी सशर्त ट्वीट कर रहे हैं, गोविंद सिंह समर्थन कर रहे हैं। ये इटालियन गांधी परिवार के इशारे पर ही ऐसे बयान दिए जाते हैं और फिर संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष समर्थन करते हैं। कांग्रेसियों के विवादित बयान पार्टी के चुनावी अभियानों को पलीता लगाने के लिए काफी है। इससे पहले खाद की लूट कराने के आरोप में कांग्रेस विधायक मनोज चावला फरार है, तो पूर्व मंत्री पटेरिया भी जेल के सीखचों के पीछे पहुंच गए हैं। इधर आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने पर बीजेपी नेता राहुल लोधी की विधायकी चली गई है, तो गलत दस्तावेज के आधार पर जजपाल जज्जी की विधायकी भी खतरे में है। सवाल ये कि आखिर इनके लिए क्या भाषा, नैतिकता, ईमानदारी कोई मायने नहीं रखती। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कांग्रेस की हालत इस वक्त ऐसे हो गई कि राजा पटेरिया के बयान पर पार्टी लगातार सफाई दे रही है। जगह जगह बयान भी दिए जा रहे हैं, लेकिन राजा पटेरिया विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, सीना चौड़ा कर कर घूम रहे हैं। आखिर क्या इसके पीछे मंशा उनकी थी इस तरह का बयान देने के पीछे? हालांकि दूसरी ओर बीजेपी लगातार केवल राजा पटेरिया नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर तक कांग्रेस को लपेटे में ले रही है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। सनवर पटेल साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है सनवर जी आपका। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश जी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी, बताइए ना कि इसमें इतना सीना चौड़ा करने की कौन सी बात है? क्या कर दिया आखिर ऐसा कि सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं आपके नेताजी? देखिए,
माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस भाईचारा और सौहार्द का दूसरा नाम कांग्रेस है। अगर ऐसा बयान दिया गया, कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो मान्य होगा। रहा सवाल कांग्रेस की कार्रवाई, तो कांग्रेस ने शोकाज नोटिस उनको जारी कर दिया है। निश्चित रूप से मैं भी निंदा करता हूँ, लेकिन ये बात जरूर है थोड़ी जाँच की उसकी परिधि में अगर ये चीज़ आ जाए तो मैं समझता हूँ भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया था। क्या ऐसी तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार उनके खिलाफ करेगी? अगर नहीं करेगी तो ये दोहरा चरित्र कैसा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पटेल जी ने अच्छा किया, पटेल जी ने जो किया न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया। क्या इनके लिए वो करने के लिए भाजपा कुछ सोच रखी है कि नहीं रखी है? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उज्जवल भविष्य की और उनकी दीर्घायु स्वस्थ रहे वो हमेशा इसकी कामना करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस सौहार्द की पहचान बनाने के लिए पूरे विश्व में, देश की नहीं कह रहा हूँ, पूरे विश्व में कांग्रेस का नाम है कि भाईचारा और ताना बाना और सौहार्दपूर्ण राजनीति करना। यहाँ तक कि जब हमारी सरकारें रहीं तो विपक्ष के में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे विपक्ष के नेता, उनको विदेश देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजने का काम कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस तो भाईचारे पर चलती है। अब राजा पटेल जी से क्या भूल हुई, कैसे भूल हुई, ये उसी तारतम्य में वो इसका जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन माननीय न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया है तो भाजपा को चाहिए, स्वदेश शर्मा जी, मैं और बाहर के बयान पर नहीं जाऊंगा। देश में क्या हो रहा है, कितने बयान और कैसे कैसे बयान दिए गए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गुजरात चुनाव हुआ, हिमाचल चुनाव हुआ, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं तो यहां की बात कर रहा हूं, आपके नेता राजा पटेरिया हत्या की बात करते हैं, उसके बाद आज जमानत भी कैंसिल हो गई, जमानत भी खारिज कर दी गई, उसके बाद विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। कौन सी जंग जीत ली, ये बताइए ना। ये देखो, विक्ट्री साइन की जहां तक बात है, मैं समझता हूं तो इसका जवाब उनसे ही लिया जाए तो बेहतर होगा। मैं उनके साथ तो था नहीं, मैं साथ होता तो पूछता उनसे ये साइन क्यों दिखाया है। तो मीडिया जो सवाल उठा रही है, तो मीडिया को चाहिए ये सवाल, एक मेरा सवाल भी ले ले ताकि वो सरकार उस पर विचार करे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद है भोपाल की, क्या उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई करने का इरादा है कि नहीं है? जी ठीक है। सनवर पटेल साहब, सुना होगा आपने, आप लोगों के कार्रवाई में भी दो तरफा कार्रवाई होती है। अगर विपक्ष है तो फिर अलग अंदाज होगा, आपके नेताओं के खिलाफ भी इस तरह के बयान के आरोप लगते हैं और एक बहुत साफ गोई से वो नाम कह रहे हैं, सांसद ने भी तो ऐसा ही कहा था। तब क्या हुआ? देखिए प्रशांत जी, किस प्रकार से अपने पापों को छुपाना, किस प्रकार से अपनी करनी दूसरे के कंधों पर डालना, ये बहुत ही अच्छा काम हमारे सम्मानित साथी कर रहे हैं। देखिए, शर्मनाक है कि आप अपराध करो, आप पकड़े जाओ, आप जेल जाओ और उसके बाद आप विक्ट्री का साइन दिखाओ। किसको दिखाया जा रहा था? ये कहां से षड्यंत्र चला है? ये निश्चित रूप से विक्ट्री का साइन उनको दिखाया जा रहा था, किसी को संदेश है, जहां से ये षड्यंत्र है उनको संदेश है। और कांग्रेस के लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था होती है लोकसभा, उस लोकसभा की सदस्य राजधानी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके चित्र के सामने शपथ ली जाती है, देश में संविधान की शपथ ली जाती है, उनको अपमान करने का आपने कोई कार्रवाई की क्या उस पर? अगर ये सवाल कर दिया तो दोहरा चरित्र अपनाने की बात आप सुनना नहीं चाहते। अरे साहब, हमने निंदा की, हमने शोकाज नोटिस जारी किया और प्रज्ञा ठाकुर के कृत्य से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं इनको सनवर पटेल साहब को सुन लीजिए। स्वदेश शर्मा जी, सरकार ने को माफ कर दिया, ये जवाब दे दीजिए। देखिए स्वदेश जी, जब आप ये बताइए कि आपने एक तरफ शोकाज नोटिस जारी करते, दूसरी तरफ संवैधानिक पद पर बैठे हुए आपके नेता प्रतिपक्ष किसा बयान दे रहे हैं, और एक तरफ आपके बाला बच्चन पूर्व गृह मंत्री उस बयान की निंदा करते, दूसरी तरफ हर डिबेट पर, हर चैनल पर आपके प्रवक्ता उनका बचाव कर रहे हैं। क्या कांग्रेस चाहती है? कांग्रेस का स्पष्ट इसमें मत आना चाहिए। संविधान को जिंदा रखना चाहती है। अगर उन्होंने गलत किया तो न्यायालय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर समझिए सनवर पटेल साहब, क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा की सदस्य नहीं है? अगर सदस्य है तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने खुद भी कहा था, बयान देकर के कहा था बाकायदा कि मैं आपको हृदय से माफ नहीं कर सकता।
आप तो इस चैनल पर प्रधानमंत्री ये उनको बात नहीं कर बताइए, सकते, ये किसने लेकिन कहा? मध्य प्रदेश सरकार ये ने कोई किसने पर कहा? कार्रवाई की, अगर की तो बता दीजिए, ये किसने कहा? या नहीं की तो अरे भाई, क्यों नहीं किसने की, कहा? या करेंगे तो ये कब किसने करेंगे? कहा? अरे आप ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा जवाबदारी ना, लीजिए। और उन्हीं देश के, ये जिस देश के प्रधानमंत्री जी का क्या- आप बोल रहे हैं, जिस क्या शख्सियत का आप सांसद बोल प्रज्ञा रहे सिंह हैं, को आपने लोकसभा उनके लिए में आप जारी हत्या की किया? बात करोगे? किया? आप हत्या नहीं की बात किया? करोगे? आपके नेता हत्या की बात करेंगे? जी बिल्कुल हत्या का नहीं, षड्यंत्र करेंगे? जी बिल्कुल और नहीं, गोविंद सिंह ऐसे जी उनका ऐसे समर्थन शब्दों करेंगे? का, ऐसे कृत्य अरे का संवैधानिक पद कांग्रेस पर सदैव बैठकर निंदा आप करती है। आज भी माननीय कमलनाथ जी ने निंदा की, गोविंद सिंह जी पर क्या लेकिन कार्रवाई आप कर तो रहे हैं? निंदा भी नहीं कर सकते। गोविंद अच्छा आप सिंह जी बताओ, पर क्या क्या कार्रवाई कर प्रज्ञा रहे सिंह हैं? ठाकुर के बयान की आप गोविंद निंदा सिंह जी करते पर हो? क्या कार्रवाई कर आप रहे जवाब हैं? दे दो। आप अगर न्यूज 18 के आप दर्शक अगर ये जानना राजा चाहते पटेल हैं के बयान कि को भाजपा का मानते हैं, प्रवक्ता तो आप राष्ट्रपिता क्या महात्मा बोल रहे हैं? गांधी के अपमान अरे को आप क्या कर रहे हैं बर्दाश्त कर बता रहा दीजिए। है या निंदा अरे कर आप रहा है क्या उस कर बयान रहे हो? की जो प्रज्ञा अरे सिंह क्या कर सांसद रहा है भोपाल प्रशांत सांसद ने जी? दिया था? प्रशांत जी, हाँ, ये आप जवाब तो सुन दीजिए। ठीक है जी, ये विषय चलिए, विषय ठीक है। को चेंज कर अपनी बात से बचना चलिए, चाहते जी। हैं। ये गोविंद सिंह जी पर क्या कार्रवाई सनवर करेंगे? साहब, सनवर साहब, अगर अगर उन्होंने उससे बयान गलत संबंधित दिया है, उसी अंदाज में कुछ और भी बात आती है तो उससे भी चर्चा में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से, सरमन जी, निश्चित रूप ठीक है, ठीक है, ठीक। सरमन जी, मेरा सवाल आपसे भी है कि एक तो जब राजा पटेरिया निकल रहे थे, उन्हें जेल भेजा जा रहा था, वो कह रहे थे ये विचारधारा की लड़ाई है। तो आखिर ये विचारधारा की लड़ाई, ये किस तरह की विचारधारा है? ऐसी हिंसा की, हत्या की विचारधारा तो एक्सट्रीम वामपंथ की होती है। देखिए प्रशांत जी, जो पटेरिया जी के संदर्भ जी। में जो आपने कहा है, अब अव्वल तो यह है कि जी। उनको जिस तरह से उन्होंने कल किया था कि जो उनके पुतले जला रहे थे उनके घर के पास में, जी। और लोगों को उन्होंने बिठाकर चाय पिलाई और ये सब किया। उन्होंने कहा कि मैं गांधी का सेवक हूँ, गांधीवादी विचारधारा पर चलता हूँ। तो आज उनको ये विक्ट्री का साइन दिखाने से बचना चाहिए था। कोई ऐसा उन्होंने किले फतेह नहीं कर लिया, ऐसी उन्होंने कोई लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं जीत ली है जिससे कि कोई उनका बहुत बड़ा कोई काम सफल हो गया हो। तो इससे उनको बचना चाहिए था। अब देखिए प्रशांत जी, मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा कि भारत का जो लोकतंत्र है बहुत बड़ा विशाल लोकतंत्र है। अपने भारत के लोकतंत्र की प्रणाली की जो दुहाई है जो अन्य देशों में दी जाती है, और वो सब क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ के राजनेताओं का योगदान रहा है। चाहे पंडित नेहरू रहे हो, चाहे अंबेडकर जी रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हो, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, और चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हों। इन सबका लोकतंत्र को प्रगाढ़ बनाने में, लोकतंत्र की जो मजबूती करने में योगदान रहा है। तभी भारत के लोकतंत्र प्रणाली की दुनिया में, देश में चर्चा होती है। जब भारत जैसे लोकतंत्र की जब चर्चा होती है तो यहाँ के प्रधानमंत्रियों का योगदान रहता है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री के संदर्भ में यदि इस तरह की टिप्पणी की जाए तो इससे राजनेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि आखिर वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, वो किसी दल का प्रधानमंत्री नहीं है। और देखिए जिस तरह की बातें जो आ रही हैं ना, देखिए आज का राजनेता जो है ना वो शॉर्ट टर्म अपनाना चाहता है, वो सुर्खियों में रहना चाहता है, मीडिया की सुर्खियों में आना चाहता है। वो ये नहीं चाहते कि हम दीर्घकालिक काम करें। मैं देखिए पटेरिया जी के संदर्भ में ये कहूँगा, वो तो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं दिग्विजय सिंह की सरकार में, और वो समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। उनसे गलती कैसे हो गई है इसके वो खुद स्वयं सफाई देंगे। लेकिन जो भारत का जो राजनेताओं में जो सदा सहता समाप्त हो रही है, जो भारत के राजनेताओं में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाईचारा की जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, दोनों दलों में गिरावट आ रही है, ये चिंताजनक है। आप देखिए माननीय प्रशांत जी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर माननीय गुलाम नबी आजाद जी का किस तरह का उदाहरण पेश किया था। ये पूरे देश और दुनिया जानता है कि किस तरह की सदाशयता थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जब कभी एक दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ था तो माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उन्होंने वो सारी व्यवस्थाएं की थी जो देखने लायक थी, जो मिसाल है। लेकिन आज के राजनेताओं में ये सब चीज़ें कमी होती जा रही हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए जब जो भारत का जो नौजवान है, भारत का जो कर्णधार है, जो भारत का जो नौजवान यंगस्टर राजनीति में आना चाहता है, तो उनके आदर्श कौन है? उनके आदर्श है राजनेता। अब चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और ऐसे आदर्श अगर होंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। जो कहें कि हत्या कर दीजिए या फिर कहें कि नक्सली जैसे हथियार उठा लेंगे, तो सवाल है। स्वदेश शर्मा जी, बीजेपी एक और आरोप बार बार लगा रही कि भाई जब ये पहले दिन मामला आया था उस दिन तो आप बिल्कुल मौन थे, जुबान बंद थी आपकी। अब दूसरे दिन जब प्रेशर पड़ा तो आप लोग फेज सेविंग के लिए शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। निष्कासित तो करिए कम से कम।
देखिए, पहले एक प्रक्रिया होती है हर चीज की। हम एक ऐसे बड़े संगठन है और निश्चित रूप से सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और पहले शोकाज नोटिस ही दिया जाता है। उसका जब जवाब आ जाए तब पार्टी उस पर विचार करती है, और विचार के लिए एक समिति बाकायदा बनाई गई है, प्रशासनिक समिति, वो बैठ के विचार करेगी। विचार करने के बाद जो फैसला होगा सबके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं कि दूसरे दिन एक्टिव होने का अर्थ ये है। देखिए, सच बताऊं, बिल्कुल यहाँ राजनीति की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ईमानदारी से। उनका आशय, क्योंकि राजा पटेरिया जी विशुद्ध रूप से एक अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उन्होंने, उनसे इस तरह के शब्दों की अपेक्षा देश प्रदेश नहीं करता। लेकिन उन्हें उनका आशय, मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझता हूं, वर्ण को तय नहीं करता आपकी जुबान पर क्या शब्द होंगे, जहां तक हम समझते हैं उनका आशय ये हो सकता है कि भाई इनकी राजनीति खत्म करने वाली बात आई हो सामने, लेकिन शब्दों का जो चयन था उनकी निंदा निश्चित रूप से की जानी चाहिए। माननीय कमलनाथ जी उसकी निंदा भी कर चुके, शोकाज नोटिस भी जारी कर चुके। कुल मिला के कांग्रेस ऐसे कृत्य, ऐसे शब्दों के साथ कभी न खड़ी थी, न खड़ी रहेगी। ठीक है सनवर पटेल साहब, केवल कांग्रेस नहीं साहब, बीजेपी में भी ऐसे चेहरे हैं, लगातार जुबान फिसलती, आप उसे कह सकते हैं जुबान फिसल गई, बोल बिगड़ गए। लेकिन हाल फिलहाल मध्य प्रदेश से बात निकली है, छत्तीसगढ़ चली गई है, अजय चंद्राकर जी इन्हीं को बड़े अपशब्द बोल रहे हैं, उस पर अभी तक आपका कोई रिएक्शन नहीं आया आपके यहां से? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी में राजनीति पूरी सुचिता के साथ की जाती है। अगर कहीं कभी किसी ने गलत बोला है, उन पर कार्रवाइयां की गई है। और कांग्रेस में जिस प्रकार की बात है, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने क्या कहा, अभी गुजरात में उन्होंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए रावण शब्द का उपयोग किया। इसके पहले मौत का सौदागर कहा गया, इसके पहले नीच कहा गया, और आज कांग्रेस में गांधी परिवार का मुंह क्यों मौन है, आज उनका बयान क्यों नहीं आ रहा है। और ये आज दूसरे दिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है, निश्चित रूप से जब जांच की दिशा बढ़ेगी तो षड्यंत्रकारी जो भी हो वो सामने आएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी जी, एक सवाल मैंने मध्य प्रदेश की जनता की ओर से प्रशांत जी आपके माध्यम से किया था, क्या इस तरह की कार्रवाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को मेहमानमंदिर करना, राष्ट्रपिता को अपमान करना, सुन लीजिए आप, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था मैं मन से आपको कभी माफ नहीं करूंगा, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे, या करेंगे या नहीं करेंगे, आप स्पष्ट कर दीजिए। आप क्यों नहीं बोल पा रहे उस पर, बोल दीजिए ना। जी खुद जवाब जी बिल्कुल बोलिएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने उसका बयान दिया। अब आप राजा पटेरिया जी के इतने गंभीर, उन्होंने मन से माफ नहीं किया, लेकिन आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये तो बता दीजिए। स्वदेश शर्मा जी, क्या आपके नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती अगर प्रधानमंत्री पर टारगेट किया गया? स्वदेश शर्मा जी जी, राहुल गांधी और गांधी परिवार बयान क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। प्रधानमंत्री जी से कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है श्रीमान सनवर पटेल साहब, जो लोगों के जेहन में, लोगों के दिलों में बसती है, क्योंकि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नारे को चरितार्थ करने का नाम कांग्रेस है, और कांग्रेस का नाम ही भारत है। अखंड भारत की बात आएगी तो कांग्रेस की बात पहले आएगी। अगर बात करते हैं देश की तो इसमें नेहरू गांधी परिवार का नाम पहले आएगा, क्योंकि 14 वर्ष देश की आजादी के आंदोलन में नेहरू जी जेल में रहे, लेकिन नेहरू जी ने विपक्ष का इतना सम्मान किया, कांग्रेस ने इतना सम्मान किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश हमेशा भेजा। कुल मिलाकर के आप बात करते हो कांग्रेस से, आप तुलना अपनी मत कीजिए। आप जिस तरह के कृत्य करते हो, आप बांटने का काम करते हो, अब सब जाने आप बोलो। अरे आप करें तो रासलीला, और हम करें लीला, ये दो द्वारा माध्यम क्यों? ये सवाल तो है। स्वदेश शर्मा जी बताइए ना कि आपकी पार्टी में ही दो मत हैं, एक पक्ष कुछ और कह रहा है, ठीक है पार्टी सुप्रीमो निंदा भी कर रहे हैं, बयान की शो कॉज नोटिस भी जारी हो गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कुछ और कह रहे हैं, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र वो खोज रहे हैं। प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात तो ये, मैंने कहा न्यूज 18 एक बड़ा चैनल है, इसके दर्शक जानना चाहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी, हम सारे पक्ष रखते हैं और ये पक्ष आप बोल पा रहे हैं इस मसले पर। जी, उन्होंने जवाब दे दिया। सनवर साहब, आप प्रवक्ता है, आप सरकार के दल के प्रवक्ता है, आपको जवाब देनी चाहिए। जिस कृत्य को माननीय प्रधानमंत्री महोदय माफ नहीं कर पाए मन से, उसको, उस कृत्य को भाजपा ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसे माफ कर दिया जिसकी कोई हद नहीं। प्रधानमंत्री जी का बयान बोलिए ना, आपको पर्याप्त नहीं लगता? सनवर साहब, एक आरोप कांग्रेस का भी, और वो बार बार होता है कि भाई जब कोई कांग्रेस का कोई नेता होता है तब आप लोग एक्सट्रीम एक्टिव होते हैं,
मतलब वक्त नहीं लगता एक्शन लेने में। जी प्रशांत जी, मुझे मौका दीजिए प्रशांत जी, जिस घटना की ये बात कर रहे हैं, जिस बयान की ये बात कर रहे हैं, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आना, ये इनको पर्याप्त नहीं जी लगता? कार्रवाई क्या हुई वो बयान तो मैंने भी सुना, मैं उस बयान को तो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ भाई। आपने कार्रवाई क्या की? भाजपा ने कार्रवाई क्या की? क्या सरकार ने नोटिस दिया उनको? क्या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया? क्या आपने कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज किया उनके खिलाफ? बात करते हैं आप, हत्या की बात बताइए, करते हैं। तो कानून ने अपना काम किया, हमने निंदा की, हमने सरकार नोटिस दिया, हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। आपने क्या किया? आप अपना बता दीजिए। आपके खड़गे मौन क्यों? आप नहीं बता सकते, आप बोलने बात करेंगे, आप वक्तव्य जाया करेंगे डिबेट का, लेकिन आप मुद्दे की बात का जवाब नहीं देंगे। गोविंद सिंह जी पर क्यों मौन है खड़गे साहब? राजा पटेरिया जी पर क्यों मौन है खड़गे साहब? गांधी परिवार क्यों मौन है गोविंद सिंह जी पर? शर्मा जी के पास जाऊंगा मैं। जी शर्मा जी, पहले भी राजा पटेरिया ऐसा बयान देते रहे हैं, एक बार ग्रामीणों को भी नक्सली की तरह हथियार उठाने के लिए उकसाते हुए नजर आए थे। ये उनका अंदाज है, तरीका है, क्या है, बैकग्राउंड, क्यों ऐसा बोल जाते हैं अक्सर? या फिर जो जिसका जिक्र कर रहे हैं सनवर जी की, इसके पीछे कोई साजिश है, ऐसा भी कुछ नजर आता है क्या सरमन जी? देखिए, राजा पटेरिया जी लंबे समय से राजनीति में हैं जी, और मैं भी लंबे समय से जानता हूं उनको। वो मैंने शुरू में कहा कि वो समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, तो थोड़ा सा बातचीत में कुछ ऐसी शब्दावली निकल जाती है जी। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि देखिए, जब प्रबोधनी कार्यक्रम होता है विधानसभा में, जब विधायक चुनकर आते हैं तो भाषा शैली और मर्यादा के बारे में बताया जाता है, लेकिन अमर्यादित आचरण राजनेताओं को, खासकर जो विधायक रह चुके हैं या विधायक हैं, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यंग जो है ना उनको आदर्श मानता, नागरिक उनको आदर्श मानता है और तभी वो राजनीति में आने के लिए तैयार होते। लेकिन इस तरह की भाषा शैली जब राजनेताओं की होगी तो यंगस्टर राजनीति में नहीं आएगा, उसको राजनीति से विरक्ति होगी। इस तरह का माहौल जो है ना, ये राजनीति को दूषित करने का माहौल बनाने का प्रयास होता है। अब दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में इस तरह की बात कहना, जब भारत में G20 की बैठक हो रही हो, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी देश विदेशों में जाके लीड कर रहे हैं, तो न केवल वो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति आपको हमेशा से संयमित भाषा का, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को, राजनेता को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं है। और देखिए जिस तरह की भाषा शैली जो राजनेताओं के बीच में आ रही है, ये सदाचारिता को बहुत दूर करती चली जा रही है, इससे राजनेताओं को बचना चाहिए। और चूंकि राजनेता आदर्श होता है नागरिकों का, तो उसको तो भाषा शैली, मर्यादा और अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना आचार विचार, इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए और बहुत ही नपीतुली बात करना चाहिए और हमेशा संसदीय बातचीत करना चाहिए। असंसदीय बातचीत का कहीं बात आपने कही, संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो तो बेहतर हो। स्वदेश शर्मा जी 10 सेकंड में ये बताइए कि गाइडलाइन कोई जारी नहीं करती क्या पार्टी कि किन शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है, किन का नहीं? देखिए, शब्द तो कोटानुकोट है और शब्दों का निर्माण व्यक्ति ने किया है, भाव होता है नेचर से। कुल मिलाकर के अगर इस पर जाएंगे तो शब्द गिन गिन के किसी को कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर पार्टी कहती है कि सदाचारिता, सदा संहिता को कायम रखिए, ताने भाईचारे के ताने बाने को जोड़े रखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इकट्ठा रखिए। भारत के नागरिक नहीं होंगे, भारत के समाज से इकट्ठे नहीं होंगे तो भारत कैसा, भारत माता कैसी, ये संदेश कांग्रेस देती है। सनवर पटेल जी 10 सेकंड, डबल स्टैंडर्ड कम से कम कार्रवाई में नहीं दिखना चाहिए किसी भी पार्टी का नेता हो। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखेगा और ना दिखा है, और बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया जाता है, कन्हैया कुमार उसमें शामिल होते हैं, स्वरा भास्कर शामिल होती है, और पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगने के बाद इस प्रकार का बयान आता है। पढ़े ठीक है। स्वदेश शर्मा जी, हालांकि इसका आकलन आप लोगों को जरूर करना होगा, जी जरूर करना होगा कि इस बयान से कितना पार्टी को डैमेज हो गया, कौन कौन से मुद्दे जिन पर शायद आज चर्चा हो रही होती, यहीं पर बैठकर मुद्दे डाइवर्ट हो गए। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, सनवर पटेल साहब, स्वदेश शर्मा जी, सरमन नगेले जी, बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही। जगदलपुर दिल्ली के बीच जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान, जिला प्रशासन और विमानन विभाग के बीच हो रही बातचीत।